हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आई होप कि आपका आज का बायो का पेपर बहुत ही अमेजिंग रहा होगा, क्योंकि मैंने जब ये क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पेपर काफ़ी अच्छा आया था। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत डिफिकल्ट था, बट ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी था। पेपर अच्छा था। अगर आपने साल भर ईमानदारी से पढ़ाई की है या आपने मेरे वन शॉट लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे, तो मैंने आपको बहुत बार बार जो चीज़ों पर फोकस करने बोला था कि कौन से डेफिनेशंस करने हैं आपको, या लास्ट अभी जो 3 दिन में जो बच्चों ने इतना ट्रोल किया है कि ये वन शॉट सीरीज के नाम पे क्या था, ये था वो था। अगर आपने मेरे लास्ट 3 दिन की भी वीडियो देखी होगी तो भी उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे, अगर आप उतने भी क्वेश्चंस करके गए हो तो भी आपका पेपर अच्छा गया होगा, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले मैं बात कर लेती हूँ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की। बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स ने ऑलरेडी आंसर बता दिया है, मैं भी एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि आपके सेक्शन ए का आंसर्स क्या है। मैं इसमें आपको पूरा सेक्शन ए बताने वाली हूँ, यानी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों, और बाकी के सेक्शन का भी मैं आपको ऊपर ऊपर से आंसर्स बता दूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिस्टोन्स कौन से 2 अमीनो एसिड से बनता है। ये मैंने आपको स्पेशली स्टार मार्क करने बोला था। हिस्टोन बनता है बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन से। कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए होते हैं फंक्शनल मेगास्पोर के बाद आपको कंप्लीट गेमेटोफाइट बनाने के लिए? तो फंक्शनल मेगास्पोर जब फर्स्ट माइटोसिस करता है तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, सेकंड माइटोसिस करता है तो 4 न्यूक्लियस बनते हैं, थर्ड माइटोसिस करता है तो 8 न्यूक्लियस बनते हैं, यानी कि टोटल 3 माइटोसिस चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कौन सा हार्मोन गैसियस हार्मोन है। ये मैंने आपको बार बार याद करने बोला था। 5 में से एक ही हार्मोन है जो गैसियस हार्मोन है, दैट इज इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर इन द रेंज ऑफ। अच्छा, ये आंसर एक बार देख लेते हैं। अपना प्लांट टिश्यू कल्चर का पीएच बोला गया है, सो एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाले इसमें जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 नहीं, ये अभी तक हम चैप्टर नंबर 7 पे हैं। 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी ही आना चाहिए, बट मैं आपको गलत आंसर नहीं बताना चाहती, इसीलिए एक बार आपके सामने ही क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे चैप्टर नंबर 11 पे। ओके, प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें तो मीडियम का पीएच कितना होना चाहिए? ओके ओके ओके, मुराशीग एंड स्पूग मीडियम हम यूज करते हैं। यस, देखो द पीएच ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम शुड बी 5 to 5.8। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर में से आपको ये दिया गया है। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस हमको बायोडाइवर्सिटी बताने के लिए किया गया था, याद है वो प्लेन वाला एग्जाम्पल, स्क्रू हिल जाएगा तो पायलट की अगर स्क्रू हिल गई सीट की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ZWZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मैंने आपको अभी रिसेंट परसों के लेक्चर में बताया था कि इस पर्टिकुलर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के सारे एग्जांपल्स बर्ड्स के हैं। बाकी इसमें देखो, इसमें आपका एक आ जाता है कैट, इसमें आ जाता है फाउल, इसमें आ जाता है आपका बैट, ये सब मैमल में आता है। ये देखो, ये बैट भी मैमल में आता है, ये भी मैमल में आता है, यहाँ पे कैट भी मैमल में आता है, फाउल तो भी बर्ड होता है, बट बाकी के ऑप्शंस इधर पे ऑड हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। हैमबर्गर फिनोमिनन, चैप्टर नंबर 8, आपको कल ही मैंने बोला था हैमबर्गर फिनोमिनन में से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं, जिसमें आपका क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर एंटर करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस को कौन बैलेंस करता है? आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड से बनता है कैल्सिटोनिन हार्मोन और पैराथायराइड से बनता है पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन का दूसरा नाम है कॉलिप्स हार्मोन। ये थाइमस ग्लैंड से बनता है तो ये नहीं आएगा। ये ग्रोथ हार्मोन है, ये भी नहीं आएगा। ये थाइमस ग्लैंड से बनता है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बचा सी, कॉलिप्स हार्मोन को ही हम पैराथ हार्मोन बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन आपके थायराइड ग्लैंड से बनता है, सी सेल्स से। ओके, अब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने बोला गया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट। तो आपके ऊपर के 3 ऑप्शंस करेक्ट है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का हमेशा 0 होता है, ओनली ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी पेपर अटेम्प्ट किया है काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया है, सारे आंसर्स राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव? यस, देखो आपको मैंने बोला था कि हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम आपको स्पेसिफिकली याद करने हैं। ये दोनों तो कॉपर रिलीजिंग है, अब कंफ्यूजन होता है इसमें और इसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आपके दिल की तसल्ली के लिए। चैप्टर नंबर 2, यस, ये चैप्टर नंबर 4 पे हैं हम। हाँ, ये देखो हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? यस, ये देखो, ये आपका इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस है। दिस इज कॉपर रिलीजिंग, मल्टी लोड वाला कॉपर रिलीजिंग है, और हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है? एलएनजी एंड प्रोजेस्टार्ट। सो एलएनजी इज दी हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर आपको पेज नंबर के साथ साथ बताया है। तो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एचपीवी?
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का क्वेश्चन है ये, कैंसर होता है एचपीवी वायरस की वजह से। विच डिवाइस इज यूज टू क्लीन बोथ डस्ट एंड गैसेस फ्रॉम पोल्यूटेड एयर, ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था, एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के जो पोल्यूशन है, ये चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है, हर एक टाइप का पोल्यूशन उसको प्रिवेंट करने का डिवाइस और उसका एक एक एग्जांपल आपको याद रखना था। तो ये पेज नंबर 332 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मेंशन द नेम ऑफ स्टेराइल एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनेरिक यानी दो अलग अलग स्पीशी, हॉर्स और डोंकी को मिक्स करके जब हम एनिमल प्रोड्यूस करते हैं तो बनता है म्यूल, विच इज स्टेराइल एनिमल, खच्चर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन गिव द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, ये भी आपको पेज नंबर 282 पे मिल जाएगा। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज टोबैको, ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया गया है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस्ड वाज टोबैको, ठीक है। किसी बच्चे का, देखो चाइल्ड बोला है ना और बीएमआर वर्ड आया, बीएमआर वर्ड आया मतलब समझ जाने का कि इसका रिलेशन थायराइड हार्मोन से है, और चाइल्ड बोला है मतलब क्रेटेनिज्म, बराबर। मैंने आपको बोला था सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेटेनिज्म। सो किसी बच्चे का अगर बीएमआर लो है, उसका प्यूबर्टी लेट स्टार्ट हो रहा है, उसका मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये कौन सी बीमारी है, क्रेटेनिज्म है। ये आपको एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी पेज नंबर 213 पे, चैप्टर नंबर 9, थायराइड ग्लैंड का हाइपोथायरॉइडिज्म। आइडेंटिफाई ए, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, यस। सो लैग फेज, दिस इज लॉग फेज एंड दिस इज स्टेशनरी फेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग बॉक्स। भाई मैंने आपको बोला था कि आपके अलग अलग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के आपको डिजीजेस याद रखने हैं। एब्सिशन मतलब क्या होता है, जब आपकी लीव्स गिरने लग जाती है झाड़ से, और अगर आपके लीव के ऊपर ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस आ गए, तो पेज नंबर 145 पे डेफिनेशन दिया है, इस पर्टिकुलर बीमारी को बोलते हैं मॉटलिंग। क्या बोलते हैं, मॉटलिंग। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग बोथ किडनी एंड डम्बल शेप गार्ड सेल्स। मैंने आपको इसका एग्जांपल याद रखने बोला था, इसका एग्जांपल आएगा साइप्रस, जो कि आपको पेज नंबर 130 पे दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन बी और सेक्शन सी का देखें तो कल मुझे याद है, कल के ही सेशन में मैंने आपको बोला था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का आपको फॉर्मूला याद रखना है और डेफिनेशन याद रखना है। व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। याद आ रहा है सबको? तो ये डेफिनेशंस मैंने कल के लेक्चर में ही आपको याद करने बोले थे। थायराइड ग्लैंड का डायग्राम मैंने आपको प्रैक्टिस करने बोला था, उसमें से आपको ये 3 चीजें लेबल करने बोली गई हैं। एब्सिसिक एसिड को ही एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ये आपको जस्टिफाई करना था, तो ये भी आपके चैप्टर नंबर 7 में से है। क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है, डी ग्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है, ये आपको येलो कलर के बॉक्स में मिलेगा, चैप्टर के येलो कलर के बॉक्स में, ठीक है। व्हाट इज डी ग्रीनिंग इफेक्ट? हाँ ये देखो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मैंने कल बोला था ना आपको 5 मैंने डिसऑर्डर्स मार्क करवाए थे और वही आए हैं। मतलब मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी ने इतना लापरवाही दिखाया रहेगा कि जो मैंने बोला वो नहीं पढ़ा रहेगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। मैंने आपको बोला था पूरा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको 5 डिजीजेस अंडरलाइन करवाए थे, उसमें से 4 डिजीज आपको पूछी गई है। एरिथ्रोपोइटिन के लिए फैक्टर 8, अस्थमा के लिए कौन सा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के लिए कौन सा प्रोटीन, एम्फीसाइमा के लिए कौन सा। मैंने स्पेसिफिकली कल के लेक्चर में आपको बताया था कि यही चीजें पूछी जाती है, पूरे टेबल में से यही 4-5 बीमारी आती है। हाँ, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, डिफाइन इम्बिबिशन एंड रूट हेयर का आपको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बताना है। ये देखो कंडक्टिंग सिस्टम, मैंने आपको बोला था आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर मत करके जाओ चलेगा, लेकिन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट आपको मैंने 10 बार 50 बार 100 बार बोला था कि ये आएगा ही आएगा और आपको ये करके ही जाना है, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन न्यू क्रोमैटिन का मैंने आपको बहुत बार बोला था कि एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम और हेट्रोक्रोमैटिन न्यू क्रोमैटिन, इन दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछते ही पूछते हैं, करेक्ट। हाँ, अभी इधर पे इसका एग्जांपल्स आपको लिखना था। बेसिक अपना प्राइमरी हर्बीवोर कौन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल एटसेट्रा एटसेट्रा। बायोफोर्टिफिकेशन का डेफिनेशन मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था, जब आप फूड की क्वालिटी इंप्रूव करते हो तो उसको बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अमीनो एसिड कंटेंट हम कौन से फूड में इंप्रूव करते हैं, विटामिन सी का कंटेंट हम कौन से फूड में इंप्रूव करते हैं, याद आ रहा है, आयरन कंटेंट, यस। देन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आ गया, मैंने आपको बोला था क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों के पास साइज अलग होती है और हमको अलग अलग टाइप का क्रोमोसोम बताना था। सेंट्रोमियर अगर सेंटर में रहेगा तो सेंट्रोमियर, सॉरी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अगर थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो सब मेटासेंट्रिक, और थोड़ा सा कॉर्नर में रहेगा तो एक्रोसेंट्रिक, एकदम टिप में रहेगा तो टीलोसेंट्रिक। ऐसे आपको क्रोमोसोम्स के नाम बताने थे। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मैंने आपको बोला था, जेनेटिक ड्रिफ्ट और आपका जीन फ्लो, इनका डेफिनेशन आएगा तो वो आ गया। यस, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर बट होमोलोगस ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। व्हाट इज द एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन आपको डेफिनेशन चैप्टर नंबर 15 में दिया गया था। और क्रोकोडाइल बैंक याद आ रहा है एक्स सिटू कंजर्वेशन का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें आपको पार्शियल इफेक्ट दिखाते हैं दोनों जीन्स, यानी पिंक फ्लावर और व्हाइट फ्लावर मिलके आपको
सॉरी रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर मिलके आपको पिंक कलर दिखाते हैं। तो F2 जनरेशन का क्या आपको देखने मिलता है 1:2:1, यानी रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर और 1 व्हाइट फ्लावर। याद आ रहा है, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम मिलता हमको मिराबिलिस जलापा में। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पिंक फ्लावर वाला। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मैंने 1000 बार बोला था, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो लर्न करके जाओ। हार्ट बीट को क्या करता है, ये एक्साइट करता है। यस, ऑल स्पाइनल नर्व्स को मिक्स टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें से आपके 3 ब्रांचेस निकलते हैं, रेमस डोर्सालिस, रेमस वेंट्रालिस, रेमस कम्युनिकेंस। रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए वेरी सिंपल, आपको ये वाला डायग्राम बेसिकली ड्रॉ करके दिखाना था जो टेक्स्ट बुक में दिया था। यस, ओके। कितने अमीनो एसिड्स के चेन बनेंगे, 12। काउंट करो कैसे, 1 2, क्योंकि एक अमीनो एसिड आपके 3 कोड से बनता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अमीनो एसिड्स बनेंगे। यस, ओके। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या आता है, अभी इसमें कहीं पर भी आपका स्टॉप कोडॉन नहीं आया ना, वो एक बार खाली चेक कर लेना। ये स्टॉप कोडॉन है क्या, how many amino acids will be there in the polypeptide chain formed on the following mRNA, UAG, UGA, UGG। ये अपना स्टॉप कोडॉन है ना, एक बार चेक करो स्टॉप कोडॉन कौन से हैं अपने। अगर स्टॉप कोडॉन्स हैं तो वो अमीनो एसिड नहीं बनाएंगे, याद रखो। चैप्टर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, चलो देख लेते हैं। स्टॉप कोडॉन अपना कौन सा था, फटाक से जेनेटिक कोड का डिक्शनरी खोलो। हाँ, ये रहा, देखो स्टॉप कोडॉन कौन सा है अपना, UGA, UAA और UAG। सो UGA ये अपना स्टॉप कोडॉन है, UGA, UAG और UAA। अब चेक करो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट। ओके, सो टोटल आपको 11 अमीनो एसिड्स मिलेंगे। कितने अमीनो एसिड्स मिलेंगे, यस 11 अमीनो एसिड्स मिलेंगे, क्योंकि एक स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करके आए हैं। ओके, 12 किया रहेगा तो गए। आपके चैप्टर 2 का क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा पाथवे पूछा गया है। कनेक्टिंग लिंक मैंने आपको बोला था, आर्कियोप्टेरिक्स वाला मैंने एग्जांपल याद रखने के लिए बोला था अभी परसों के लेक्चर में। यस, प्लाज्मोडियम और मैन पैरासिटिज्म दिखाता है, लेपर्ड और लायन कंपटीशन दिखाता है, क्लाउन फिश और सी एनिमोन कमेंसलिज्म दिखाता है। यस, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, CH4 CO2 H2S। याद आ रहा है, कॉम्पोजिशन मैंने याद करने बोला था। बेनिफिट्स तो आप ऐसे ही ठोक के आ सकते हो, बट कॉम्पोजिशन मैंने स्पेसिफिकली याद रखने बोला था, कितना % CO2, कितना % मीथेन, कितना % हाइड्रोजन सल्फाइड। वाटर को थर्मल बफर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास 3 प्रॉपर्टी है, इट एक्ट एज हाई हीट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ समथिंग था ना, फ्यूजन। यस, ओके। ड्रॉ नीट एंड प्रॉपर डायग्राम ऑफ रूट हेयर। भाई ये डायग्राम तो अगर तुमने नहीं प्रैक्टिस किया रहेगा तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। ठीक है, फ्री एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट। आपको बी लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी का फंक्शन बताना था। ये फ्री वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिकली एंटीबॉडी का 3 फंक्शन बताना था। एंटीबॉडी क्या करता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी दिखाता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच का डिफरेंशिएशन बताता है और टारगेट स्पेसिफिक एक्शन करता है। दिस इज योर चलाजोगैमी, दिस इज योर मीसोगैमी, बस आपको नाम बताने थे, दैट्स इट, और मार्क्स मिल जाता। और डबल फर्टिलाइजेशन के 4 पॉइंट्स जो टेक्स्ट बुक में सिग्निफिकेंस दिया है, जाइगोट डिप्लॉयड जाइगोट मिलता है, सीड मिलेगा, नया प्लांट ग्रो होगा। एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन हार्मोन। अ फार्मर वांट्स टू रिमूव ब्रॉड लीव्ड वीड्स फ्रॉम द जवार प्लांटेशन इन द फील्ड, सजेस्ट एनी प्लांट हार्मोन टू रिमूव सच वीड्स। अगर वीड्स रिमूव करना है तो कौन सा हार्मोन यूज कर सकते हैं, यस इंडोल एसिटिक एसिड या 2,4-D, जो आपका ये अपना वियतनाम वॉर में यूज किया गया था। मेंशन एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन, ग्रोथ हार्मोन है भाई, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, प्लांट की लेंथ बढ़ाता है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, डेफिनेशन, कौन सा डिवाइस यूज होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर। आर्टरी और वेन का डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको पूरा फोटो दिया था। 3 अडेप्टेशंस आपको बोला था मैंने, हर एक टाइप के प्लांट पॉलिनेशन का आपको अडेप्टेशन याद रखना है। एनिमोफिलस यानी कि विंड पॉलिनेशन, तो विंड पॉलिनेशन का एनी 1 एग्जांपल कैश क्रॉप्स, मेज, जवार, बाजरा। एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर, वाटर पॉलिनेशन, एक एग्जांपल सैल्विया आ सकता है, सैल्विया नहीं वेलिसनेरिया आ सकता है, यस जोस्टेरा आ सकता है, सी ग्रास आ सकता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डेफिनेशन और उसके 3 स्टेप्स, कल ही मैंने आपको बोला था, अनीलिंग, एक्सटेंशन और डीनेचुरेशन, ये तीनों स्टेप्स, और टेम्परेचर याद रखना था आपको।
फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस, और 2 ऑर्गन्स फ्रॉम मीसोडर्म एक्टोडर्म। मीसोडर्म से मैंने आपको बोला था कनेक्टिव टिश्यू ग्रो होता है जैसे हार्ट और ब्लड, एक्टोडर्म से एक्सटर्नल टिश्यू जैसे कि स्किन और नर्वस सिस्टम। यस, सेरिबेलम के 2 फंक्शंस हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है और नई नई चीजें अडेप्ट करने में हेल्प करता है। 4 मोटर क्रेनियल नर्व्स, अगर आप नाम याद रखते हैं, माय ब्रदर सेज नहीं, सम से मैरी बनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर, तो इसमें से MM वाली जो नर्व है सारी मोटर नर्व है और आपको नंबर्स भी याद हो जाते हैं। ठीक है, विच हार्मोन स्टिमुलेट लिवर फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, आपका एड्रिनल ग्लैंड वाला हार्मोन। यस, ओके, सो काफी इजी पेपर था, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट जाना चाहिए, आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस भी थे। सो आई होप आपके लिए पेपर काफी इजी रहा होगा। अब बात करते हैं आपके MST CET के रजिस्ट्रेशन की। तो MST CET का रजिस्ट्रेशन आपका 15 मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, उसका वेबसाइट रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आपका MST CET रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बारे में हम आपको अपडेट दे देंगे, और CET के लेक्चर्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कैसे लेंगे, उससे रिलेटेड भी आपको डेफिनेटली एक वीडियो मिल जाएगी। अभी मेरा बस यही सजेशन है कि थोड़ा आराम करो, थोड़ा रिलैक्स करो, 2-4 मूवीज देखो, घर पे थोड़ा सा शांति से बैठो, MST CET का पोर्शन निकालो, थोड़ा थोड़ा अपना बुक सॉर्ट करना स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू वेरी सून। बहुत जल्दी मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट योर MST CET प्रिपरेशन। तब तक के लिए टेक केयर, हैव सम रिलैक्सिंग टाइम। जिनके एग्जाम्स अभी बाकी हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम्स एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।